हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो हम करेंगे नीलिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईडीसी और एनालॉग के। ठीक है, बाकी काफ़ी सब्जेक्ट से मैंने प्रीवियस ईयर करवाए हैं, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ईडीसी में मेरे सारे क्वेश्चन मुझसे भी नहीं बने हैं। ठीक है, तो जो मुझसे हुए हैं तो मैं आपको जितना बता पाया, ठीक है, वो करेंगे सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि वी एन जो है V1 है 1.6 वोल्ट 1.65 वोल्ट इज अप्लाइड इन द सर्किट शोन बिलो। वैल्यू ऑफ करंट I2 पूछा उन्होंने, और डायोड जो है सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन डायोड है, इसका मीन्स जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0.7 वोल्ट होगा। ठीक है, और जो V1 है वो है 1.65। तो अब देखो क्या होगा, मैं सपोज करो कि ये वाला ऑन है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 2.35 वोल्ट। अब 2.35 वोल्ट है, इन दोनों को ऑन होने के लिए कितना चाहिए था 1.4। तो इसका मतलब ये दोनों भी ऑन होंगे, ये दोनों ऑन होंगे, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बनता है 1.4 वोल्ट। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो केवल वायलेट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ऑन होंगे, वो ऑफ होगा। तो इन दोनों को ऑन करके देखो, इन दोनों को ऑन करता हूँ 0.7 प्लस 0.7 ये हो गया 1.4 वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों ऑन है। अब यहाँ पे 1.4 है, यहाँ पे 1.65 है, इसका मतलब ये ऑफ है, ये चीज़ सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर 1.4 है तो करंट निकाल लो, बस जो I2 करंट होगा वही करंट यहाँ पे होगा। तो I2 जो होगा वो होगा 5 माइनस 1.4 डिवाइड बाई 1 के, तो आ जाएगा 3.6 मिली एम्पियर। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं। अगला बोल रहे हैं कि अर्ली इफेक्ट इन द एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर रेफर टू फेनोमेना ऑफ। देखो अर्ली इफेक्ट क्या होता है बीजेटी में, एमिटर बेस ठीक है, एनपीएन मान लो एन पी एन, एनपीएन तो ये फॉरवर्ड वाइज मान लेता हूँ, कलेक्टर और बेस रिवर्स बायस। ठीक है, तो अर्ली इफेक्ट क्या होता है, जैसे जैसे हम कलेक्टर इसकी वोल्टेज बढ़ाते हैं, रिवर्स वाइज बढ़ाते रहते हैं, जो डिप्लीशन रीजन है ना, जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे सपोज करो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे डिप्लीशन रीजन ये है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं अपना ये बढ़ाऊंगा रिवर्स बायस, क्या होता है, तो इसका जो डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, और बढ़ाऊंगा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जो इफेक्टिव बेस विड्थ है, ये तो डिप्लीशन रीजन है, इफेक्टिव बेस की विड्थ है वो कम हो रही है। ठीक है, ये होता है अर्ली इफेक्ट। तो ऑप्शन आता है सी, डिक्रीज इन इफेक्टिव बेस विड्थ इन रिवर्स बायस ऑफ बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो ये होता है अर्ली इफेक्ट, याद रखिएगा। अभी एनालॉग का क्वेश्चन है, ए स्क्वायर वेव विद पीक वैल्यूज ऑफ +5 वोल्ट used as input Vin to an op-amp circuit. The gain is unity. Value of SR slew rate is 0.5 volt per microsecond. Dash is the time from output to rise from the input. ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, इनपुट हमने ये दिया, देखो ये दिख रही है ना जो टोटल लाइन वाली, हमने एक ओपैम्प को इनपुट दी। हम क्या है ए पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम इनपुट जो है -5 से एकदम +5 पे कर दे रहे हैं। ठीक है, बट आउटपुट इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता है ना, तो आउटपुट क्या करता है, इतना टाइम लेता है, इस पॉइंट पे जाके क्या होता है +5 होता है। ठीक है, तो वो होती है स्ल्यू रेट, कि जो आउटपुट है किस स्पीड से अपनी वोल्टेज चेंज करता है। ठीक है, उसकी भी एक प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनपुट कभी भी चेंज कर दो तो आउटपुट भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो स्ल्यू रेट होता है ये स्लोप होएगी कि चेंज इन वोल्टेज कितना टाइम लिया उसने पोटेंशियल वोल्टेज चेंज करने में, कितने टाइम में। ठीक है, अब ये है -5, ये है +5,
तो स्लू रेट किसके इक्वल आएगी, 0.25 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड है। ये होनी चाहिए +5, -5 से +5 कितना चेंज हुआ, 10 वोल्ट। चेंज कितने टाइम हुआ वो हमें पता करना है। तो टाइम इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0.25 माइक्रो सेकेंड, तो आ जाएगा 40 माइक्रो सेकेंड। ऑप्शन डी, ठीक है। इनपुट टू द सर्किट इज V in 2 sin 2t, आउटपुट करंट पूछा है, करंट I नोट पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले V नोट और V इन के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक है और ये R2 क्या होता है, V आउट जो होगा -10 डिवाइड बाय 1 V इन, ठीक है, ये होगा। और अब यहाँ पे मुझे निकालना I नोट, तो यहाँ से KCL लगाओ, V नोट माइनस यहाँ पे 0 है, 0 डिवाइड बाय 10K प्लस V नोट डिवाइड बाय 4K, ठीक है, माइनस I नोट इज इक्वल टू 0। I नोट आ गया V नोट 1 बाय 10K प्लस 1 बाय 4K, ठीक है। K हटा देता हूँ, सीधा मिली में लिख दूंगा मैं, ठीक है, ये आ गया। V नोट जो है वो है -10 V इन, तो ये आ जाएगा 20/7, ठीक है। तो ये कैंसिल, -7/2 V इन, बस लिख दो यहाँ पे। V इन कितना है, 2 sin 2t, आ जाएगा -7 sin 2t। अच्छा ये मिली वोल्ट है ना, मिली वोल्ट था तो ये माइक्रो एम्पियर आ जाएगा करंट, ठीक है, ध्यान रख लेना। ऑलरेडी हमारा मिली में चल रहा था तो ये भी मिली आ गया तो माइक्रो में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मेरे से भी नहीं बना, ठीक है। इसका आंसर जो है डी है, इसको चेक कर लेना किसी और सोर्स से अगर कहीं सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मेरे को भी बता देना कुछ होगा तो, ठीक है। इसका आंसर डी है। इन्होंने बोला एज्यूमिंग वी सी सेट वी सैचुरेशन 0.2 वोल्ट है एंड बीटा 50 है, द मिनिमम बेस करंट आई बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव द ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन, ठीक है। तो हम बिल्कुल मान लेते हैं कि एज पे है, सैचुरेशन है, तो यहाँ पे मैं ये वी सी हो गया ना, तो 0.2 वोल्ट मान लिया मैंने, यहाँ पे 0.2 वोल्ट लिया मैंने, तो आई सी कितना आ जाएगा, आई सी आएगा 3 माइनस 0.2 डिवाइड बाय 1K, तो आ जाएगा 2.8 मिली एम्पियर। तो आई बी कितना आ जाएगा, आई बी आ जाएगा आई सी बाय बीटा 2.8 डिवाइड बाय 50 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 280 बाय 50 माइक्रो एम्पियर, तो ये आ जाएगा 140 आ जाएगा आई थिंक, नहीं सॉरी 6, अच्छा 56 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलते हैं आगे। ये भी ओपैम का क्वेश्चन, ओपैम के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, एनालॉग से। तो इन्होंने बोला कि वी नोट बाई वी इन जो है वो -12 है, आर की वैल्यू आप निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वी ले लेते हैं, तो यहाँ पे वी क्या है, कितना आएगा, वी जो आएगा वो आएगा वी, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे KCL लगा लो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, वी जो होता है -10 डिवाइड बाय 10 वी इन, ठीक है, ये आ जाएगा -वी इन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे KCL लगा दो, तो v -0 डिवाइड बाय 10K प्लस v डिवाइड बाय r प्लस v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय 10K इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जो v है माइनस वी इनके इक्वल है, और जो v नॉट जो है, v नॉट बाय वी इन जो है वो है -12, मीन्स v नॉट जो है वो है -12 वी इन, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, v कॉमन निकाल लिया मैंने, नहीं v कॉमन मत, v बाय 10K, v इन बाय 10K माइनस वी इन बाय आर प्लस v को माइनस वी इन
वी नोट को -12 वी इन मतलब +12 वी इन डिवाइडेड बाय 10K डिवाइड बाय 0। तो वी इन तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आ जाएगा -1/10K -1/R, आ जाएगा +11/10K इज इक्वल टू 0। 1/R जो आएगा वो आएगा 11/10K -1/10K, ये आ जाएगा 10/10K, तो आ जाएगा 1/1K। R जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1K। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि इन किलो में ही दिया उन्होंने ऑलरेडी। ठीक है, 1 किलो। कंपेयर टू पीएन जंक्शन विद Na is equal to Nd is equal to 10⁻14, which one of the following statements true about pn junction with Na is equal to Nd is equal to this। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ना रिवर्स जो विड्थ निकालते हैं। सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसका पोटेंशियल वी जे वी नोट। तो वी नोट जो होता है वो होता है के टी एल एन एन ए एन डी बाय एन आई स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, जो इसको मैं मानता हूं ए, इसको सपोज कर लो बी, तो जो वी ए है वो बी वी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है अपने पास। ठीक है, क्योंकि जिसका एन ए एन डी का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसकी वो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ है विड्थ। विड्थ का फॉर्मूला होता है जो डिप्लीशन विड्थ होती है पिन जंक्शन में, वो हो गया 2 एप्सिलॉन वी नोट बाय क्यू 1 बाय एन ए प्लस 1 बाय एन डी। ठीक है, अब जो ए के लिए है, ए के लिए क्या है, ये ज़्यादा, ये कम है। ठीक है, तो इसकी विड्थ भी कम होनी चाहिए। बट क्या है, देखो, बट ये है कि जब अगर मैं सेकंड उसके लिए देखूं, ठीक है, तो इसका वीबी भी ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा है वी नोट, बट इसका ये भी तो ज़्यादा है एन ए एन डी, ये तो बहुत ज़्यादा है कि लाइक ये 10⁻14 है, ये 10⁻20 है, तो कम से कम 10 की पावर 6 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो इसकी विड्थ होगी इसके लिए, इसकी विड्थ कम होगी। ठीक है, ये चीज़ समझे कि डब्ल्यू बी जो है ये कम होगा डब्ल्यू ए से। ठीक है, क्योंकि वो इस पे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। ठीक है, तो अभी ये सपोज करो सबसे पहले कि जिसकी पोटेंशियल रिवर्स ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको मुझे ब्रेक डाउन करने के लिए जो बाद में अगर रिवर्स बायस लगाता हूँ तो मुझे कम लगानी पड़ेगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, तो VB में मुझे कम वोल्टेज लगानी पड़ेगी खुद से, क्योंकि ऑलरेडी रिवर्स में जंक्शन करो इतनी वोल्टेज है। ठीक है, और सेकंड पूछा डिप्लीशन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन ए बाय डी, डी यहाँ पे ओमेगा डब्ल्यू। तो जिसका डब्ल्यू कम उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा। ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस होगी वो होगी कैपेसिटेंस सी बी की ज़्यादा होगी सी ए से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ो। इन्होंने बोला कंपेयर टू पीएन जंक्शन डायड विद दिस। ए के कंपैरिजन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू फॉर पीएन। ठीक है, तो ए के कंपैरिजन में बी का बताना है। तो देखो, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज लोअर, गलत। हाँ, ये सही है कि इसको कम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज लगेगी। ठीक है, ये सही है, लोअर लोअर। तो ए और सी हो सकता है, बी और डी गलत। सेकंड, डिप्लीशन कैपेसिटेंस इज लोअर। कैपेसिटेंस किसकी ज्यादा है, बी की ज्यादा है कैपेसिटेंस, तो ए भी गलत है, सी सही है। ठीक है, तो डिप्लीशन कैपेसिटेंस इज हायर। तो ये थोड़ा ढंग से पढ़ना कि किसका किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। ट्रांजिस्टर इन द सर्किट शोन हैज ए मैक्सिमम ICB नोट स्पेसिफाइड as 10 microampere and beta of 180 dash value of collector
रेजिस्टेंस R will ensure that collector voltage do not drop across 8 volt। ठीक है, तो बेसिकली ICB नोट क्या होता है? ICB नोट होता है कि जब आपका एमिटर ओपन है, एमिटर हमने कोई पोटेंशियल नहीं, एमिटर ओपन है, तो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है बेस और कलेक्टर के बीच में वो कितना होगा, वो होता है ICB नोट। बट इन्होंने क्या पूछा है कि जब बेस ओपन सर्किट है, ठीक है, बेस अगर ओपन सर्किटेड है तो क्या होगा, तब जो कलेक्टर और इसके बीच में करंट होता है वो होता है ICE नोट। ठीक है, बट हमें दिया है ICB नोट, तो जो ICE नोट होता है वो होता है बीटा प्लस 1 ICB नोट। ठीक है, बीटा है अपने पास 180, तो आएगा 181 इंटू 10 माइक्रो एम्पियर, यह आ जाएगा 1.81 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गया। अब इन्होंने बोला कि कलेक्टर की वोल्टेज 8 वोल्ट से ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, तो आरसी की वैल्यू कितनी आ सकती है? तो यहाँ पे अगर मैं, एक तो मुझे पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ए ऑप्शन दिया था आंसर की में, बट उसके बाद जो रिवाइज करके इन्होंने सी दे दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 8 वोल्ट लेता हूँ तो प्लस 8 वोल्ट मुझे दिक्कत लग रही है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे प्लस 8 वोल्ट हो गया, यहाँ पे माइनस 10 हो गया, तो ये दिक्कत है। अगर मैं प्लस 8 वोल्ट लेके मान करता हूँ कि कलेक्टर की वोल्टेज 8 वोल्ट है, ठीक है, तो करंट जो हो गया वो हो गया इतना, तो आरसी कितना आ जाएगा? आरसी आ जाएगा 8 माइनस 10 डिवाइड बाय 1.81। ठीक है, ये आ जाएगा 8 प्लस 10 डिवाइड बाय 1.81, तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 9.9 किलो ओम। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे माइनस 10, ये गलत लग रहा है। तो इस केस में रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो अगर देखा जाए P है, ये N है, ये P है, PNP। अगर मैं सपोज करूं VC इज इक्वल टू -8, तब RC आना चाहिए -8 प्लस 10 माइनस 10 डिवाइड बाय 1.81, तो यहाँ से आएगा 2 बाय 1.81, तो ये आएगा 2 डिवाइड बाय 1.81, ये 1.1 किलो। ठीक है, तो ऑप्शन ए के करीब बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा डाउट है, चेक कर लेना इसको। ऑप्शन जो है करेक्ट सी है। ठीक है, इन्होंने दिया कि ट्रांजिशन शोन इन द सर्किट इज इन डैश मोड फॉर इनपुट VA VB। ठीक है, तो जो VA है वो है 0.95 वोल्ट, VB है 0.95, तो इस केस में क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा डायोड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे VC जो है वो 5 वोल्ट है। ठीक है, RA 2 किलो ओम इस। ठीक है, ये हो गया। अब जब यहाँ पे लो होगी तो इसका मतलब ऑन है, तो यहाँ पे लो वोल्टेज होगी, लो वोल्टेज होगी तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज नहीं पहुंच पाएगी, मतलब ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, सपोज करो ये ऑफ होते तो यहाँ पे 5 वोल्ट होता, तभी ऑन होता, बट ये ऑन है दोनों डायोड DA, तो मैं अगर सपोज करूँ 0.7 जो है इसके क्रॉस होगा, तो यहाँ पे होना चाहिए 1.65, यहाँ पे आ जाएगा 0.25 अगर मैं सिलिकॉन डायोड लूँ तो। ठीक है, तो ये ऑन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आएगा कट ऑफ, ऑप्शन बी। ये भी PN जंक्शन डायोड का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जैक्ट गेट का है, गेट PYQA। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ इन्होंने, पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जो नॉर्मल PN डायोड का होता है, देखो ये P हो गया, ये N, तो P से होल चले आते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव आयन बच जाते हैं, N में पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डिप्लेशन रीजन के बीच में होती है, वो इसकी डायरेक्शन देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव,
इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जो पीएन जंक्शन डायोड का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इस तरीके से बनता है कि डिप्लीशन जहां से स्टार्ट हो रही है वहां मिडल में बिल्कुल ज्यादा, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तब होता है जब दोनों साइड डोपिंग है यूनिफॉर्म है। इसका मतलब कि पूरे पी में जो डोपिंग है वो कांस्टेंट है, पूरे एन में कांस्टेंट है डोपिंग, ठीक है। एन डी कांस्टेंट है थ्रू आउट द एन रीजन, एन ए भी कांस्टेंट है थ्रू आउट द पी, बट दोनों इक्वल हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म को उससे कंफ्यूज मत होना कि एन ए एन डी इक्वल होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि एन ए जो है पूरा पी में सेम है, ठीक है, हर लोकेशन पे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डोपिंग ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, नहीं, हर जगह सेम है, ठीक है। उसी तरह एन में है, ठीक है। ये तो हो गया यूनिफॉर्म, तो ये होता है। अब क्या है, हमें ये दिया हुआ है, ऐसा उल्टा दिया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो पहला देखो, लेफ्ट साइड ऑफ जो है पी एन है, राइट एन है, तो गलत, क्योंकि जो नॉर्मल अगर लेफ्ट साइड में पी है राइट साइड में एन है तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो ऑप्शन ए गलत। सेकंड है बोथ एन एंड पी टाइप डिप्लेशन रीजन आर नॉन यूनिफॉर्म, ये भी गलत है। नॉन यूनिफॉर्म होती है तो इसकी शेप ऐसा नहीं बनती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लीनियर नहीं होता है, ठीक है, वो पैराबोलिक हो सकता है, जो भी डिपेंड करता है। और सी जो कहता है कि पी टाइप में जो है डोपिंग कंसेंट्रेशन इतनी, और अगर इतनी होगी तो एन टाइप में इतनी होगी। तो देखो हमें पता है कि जो एन ए डोपिंग इन पी रीजन इनटू, तो ये तो हमें कंफर्म होगा कि ये पी है ये एन है, उल्टा है। डिप्लीशन विड्थ इन पी रीजन इज इक्वल टू डोपिंग इन एन रीजन, डिप्लीशन विड्थ इन एन रीजन, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर पी टाइप में जो है 10⁻10 है, पी टाइप में डिप्लीशन विड्थ कितनी है 1, एन डी इतना आना चाहिए, एक्स एन कितना है, ये एक्स एन है, ये एक्स पी है, तो ये है 0.1। तो एन डी कितना आ गया यहाँ से, सॉरी यहाँ से 10, तो एन डी आ गया 10 की पावर 11, ठीक है। तो ये सही है सी। तो ये चीज ध्यान रख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो कि अगर नॉर्मल पी एन का होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी होती है तो इसलिए नेगेटिव बनता है ऐसे। अगर ऐसे बनाया हुआ है तो इसका मतलब पी इधर है एन इधर है। और यूनिफॉर्म का मतलब है कि थ्रू आउट द पी रीजन डोपिंग सेम है और थ्रू आउट द एन रीजन डोपिंग सेम है। इक्वल नहीं, इक्वल हो भी सकते नहीं भी, ठीक है। यूनिफॉर्म को इक्वल से कंफ्यूज मत करना। आगे देखते हैं, ये भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा उल्टा बना दिया। अगर मैं इसको ऐसा करूं, ठीक है, यहाँ या क्या करो, ये वी नोट है, यहाँ पे वी नोट लो, यहाँ पे केवल लगा दो के सी एल, 0 माइनस वी आई डिवाइड बाई आर वन प्लस 0 माइनस वी नोट डिवाइड बाई आर टू इज इक्वल टू 0, वी नोट बाई आर टू इज इक्वल टू माइनस वी इन बाई आर वन, वी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टू बाई आर वन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया ए। तो देखो ये कैसा बना हुआ है, ये थोड़ा इसको भूल जाओ। ये चीज तो है, इसको R2 लिख लो, इसको R3 लिख लो, ये V नोट है, ठीक है, इसको भूल जाओ, ठीक है। वही नेगेटिव फीडबैक है जिसका डायरेक्ट हमें आंसर आता है, ठीक है। नहीं भी दिख रहा तो सिंपल KCL लगा दो, ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। डोपेंट्स आर इंट्रोड्यूस इन द एक्टिव एरियाज ऑफ सिलिकॉन बाय यूजिंग विच प्रोसेस, ठीक है। तो ये उसका क्वेश्चन है फैब्रिकेशन का। देखो मेटलाइजेशन क्या होता है कि जब अपना जो फैब्रिकेशन कंप्लीट हो जाए तो कॉन्टैक्ट्स बनाने होते हैं, ठीक है, सोर्स और ड्रेन के बीच में कॉन्टैक्ट बना, तो वो होता है मेटलाइजेशन, ठीक है, ये गलत है। आयन इम्प्लांटेशन होता है कि जो डोपिंग करते हैं, कि सपोज करो ये हमारा एन सबस्ट्रेट है, यहाँ पे मुझे वो बनाना है पी पॉजिटिव, तो इसको करने के लिए आयन इम्प्लांटेशन लगता है, ठीक है। केमिकल वेपर डिपोजिशन होता है, जैसे सिलिकॉन का सबस्ट्रेट है तो हमें SiO2 की लेयर बनानी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो जो वेपर छोड़ेंगे जिसमें O2 मतलब यहाँ पे आके रिएक्ट करेगा ताकि ये बन जाए, ठीक है, वो होता है केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो आयन इम्प्लांटेशन सही है इसका।
emitter resistance stabilize the Q point as make base emitter voltage constant, reduce base emitter voltage, increase base emitter voltage, increase collector current. ठीक है, तो सपोज करो जैसे एक सर्किट है कोई बीजेटी, ये हो गया RC, ये हो गया R1 R2, ठीक है, कोई VCC हो गया। तो देखो क्या है यहाँ पे VB आ गया, तो देखो ये कलेक्टर बेस एमिटर, तो इस केस में क्या है, अगर मैं RC चेंज कर रहा हूँ तो मेरी VB तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये वोल्टेज कांस्टेंट है, R1 R2 कांस्टेंट है, VB कांस्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, RE एमिटर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात है कि मेक बेस एमिटर वोल्टेज कांस्टेंट, ये तो गलत हो गया बिल्कुल ही, कि अगर मेरा अब यहाँ पे बेस एमिटर वोल्टेज क्या आ गई, पहले केस में क्या थी, बेस एमिटर वोल्टेज ओनली VB के इक्वल थी, ठीक है, यहाँ पे आ गया VB माइनस VE, VE जो होगा वो होगा कोई IE रहेगा, IE RE, ठीक है। तो सपोज करो कलेक्टर करंट हम बढ़ा रहे हैं तो IE बढ़ेगा तो VB कम होएगी, है ना, एज कंपेयर टू अगर हम RE यूज नहीं करते हैं, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इंक्रीज तो मतलब ही नहीं बनता कि सपोज करो पहले तो ओनली VB थी, अगर मैं रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो VB तो कम हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव हो रहा है, इसका क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो सी भी गलत है, और कलेक्टर करंट भी डिक्रीज ही होने वाला है इससे, ये भी गलत है, तो ये सबसे सही ऑप्शन ये है बी। इन्होंने बोला कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कंसीडर्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो जो हम डोपिंग करते हैं, ठीक है, डोपिंग कर रहे हैं तो किस पे डिपेंड कर रही है, देखो माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी पे तो कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी नहीं, ठीक है, अगर और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डोपिंग और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम थर्मल इग्निशन, ठीक है। अगर हम डोपिंग कर रहे हैं, सपोज करो Ni जो होता है वो 10⁻10 के करीब मान लो मैंने डोपिंग की एंड A की 10⁻15, तो ये तो थर्मल से आया, ये डोपिंग से आया, तो किस पे डिपेंड करेगा, डोपिंग वाले पे डिपेंड करेगा ना मेजरली, ठीक है, तभी तो हम डोपिंग कर रहे हैं, अगर डोपिंग हम कम करें तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। Assume that Jenner diode has a constant reverse breakdown voltage for current range starting इतना, मिनिमम रिक्वायर इतना है, ठीक है, 2 एम्पियर है इतना, तो पहले तो ये 5 वोल्ट है, ये 1, तो इसके क्रॉस कितना आ जाएगा 5 मिली एम्पियर, इसके क्रॉस 2 मिली एम्पियर, तो मुझे मिनिमम करंट चाहिए यहाँ से 7 मिली एम्पियर, और मिनिमम वोल्टेज मैं सपोज करूँ 7 वोल्ट, तो आर की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो आर होगा 7 माइनस 5 डिवाइड बाय 7 मिली एम्पियर, तो 2 डिवाइड बाय 7 मिली एम्पियर मतलब किलो ओम भी आ गया ना, तो 2000/7, ठीक है, ये आ जाएगा 285, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, ये भी सीधा डायड एप्लीकेशन क्वेश्चन है, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि 2 सिलिकॉन डायड है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट आर यूज्ड इन सर्किट, रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज Vin इज इक्वल टू, फॉर इनपुट वोल्टेज की रेंज जिसके लिए V आउटपुट इज इक्वल टू Vin हो, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ये दोनों ही ऑफ होने चाहिए तभी ये Vin जो है V आउटपुट जो है V इनपुट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो D ऑन कब होगा, D2 ऑन तब होगा जब Vi ग्रेटर देन होगा 2 प्लस 0.7 2.7 वोल्ट, तब क्या हो जाएगा D2 ऑन हो जाएगा, मतलब V इनपुट अगर 2.7 से अगर कम है तो
D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। हमें तो ऑफ से मतलब है ना। उसी तरह इसके लिए अगर V इनपुट लेस देन है, ये हो गया -1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1.7। अगर इससे कम आ गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा D1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन हो जाएगा। बट अगर V इन जो है ग्रेटर देन है 1.7 वोल्ट, तब D1 जो होगा वो होगा ऑफ हो जाएगा। तो हमें ऑफ से मतलब है, तो दोनों को कंबाइन कर दो, तो ऑप्शन आ जाएगा D। ठीक है, तो ये भी हो गया। कंपेयर टू फोटो लिथोग्राफी, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, ये भी फैब्रिकेशन का ही है। ठीक है, लिथोग्राफी बेसिकली रेजोल्यूशन क्या होता है, देखो कि सपोज करो कि जैसे जैसे हमारा जो ट्रांजिस्टर का साइज कम हो रहा है, तो जैसे मान लो कि सोर्स मुझे डोपिंग करनी है, तो जैसे जैसे साइज कम हो रहा है, अगर ये चीज है ना, साइज कम होगा, तो वो होता है रेजोल्यूशन। कि जैसे ये हो गया अपना सबस्ट्रेट, यहाँ पे SiO2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये चीज डोपिंग करनी है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे पैटर्न बनाने पड़ेंगे ताकि ये वाली यहाँ से लेयर हट जाए, ताकि मैं यहाँ से डोपिंग कर सकूँ। ठीक है, तो अब जो ये पैटर्न बनाते हैं उसको बोलते हैं लिथोग्राफी। ठीक है, कि यहाँ पे डोपिंग करनी है, यहाँ पे ये करना है, और ये जो विड्थ है कि मैं कितना मिनिमम जो है ये चीज छोटे से छोटा डोपिंग कर सकता हूँ, ठीक है, वो होता है रेजोल्यूशन। ठीक है, अब फोटोलिथोग्राफी लाइक हम अगर लाइट से करते हैं, उसके जब हम इलेक्ट्रॉन बीम से करें, तो इलेक्ट्रॉन बीम की जो लिथोग्राफी होती है उसका रेजोल्यूशन हाई होता है। ठीक है, उससे हम बिल्कुल स्मॉल साइज में जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन्होंने बोला गेन एंड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, गेन जो है, देखो अभी इन्होंने गेन में जो है सी मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, इसका मतलब डीसी गेन पूछ रहा होगा, सी को ओपन कर दो, तो गेन तो -R2/R1, देखो ए ऑप्शन ही आ जाएगा। और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है इन पे डिपेंड करती है, 1/CR2। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कंसीडर ओपन बाइसिंग वोल्टेज एज -15 वोल्ट, थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर स्मिथ ट्रिगर। तो सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव 15 ले लेता हूँ, तो उस टाइम पे V ये कितना हो सकता है वोल्टेज, तो V -15 डिवाइड बाई 2 प्लस V -3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे 1, तो V -15 प्लस 2V -6 इज इक्वल टू 0, 3V इक्वल टू 21, V इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 आ गया, ऑप्शन सी। तो अगर -15 के लिए भी देख लो, -15 के लिए V +15 डिवाइड बाई 2 प्लस V -3 डिवाइड बाई 2 1 इक्वल टू 0, 2V सॉरी V +15 प्लस 2V -6 इज इक्वल टू 0, 3V + 9 इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो -3। ठीक है, ये भी मतलब मैक्सिमम जो देखो एनालॉग के क्वेश्चन हैं वो इसी में से आए हुए हैं, ओप एम्प से आए हुए हैं। जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 पेपर थे, साइंटिफिक असिस्टेंट ए और साइंटिस्ट बी, दोनों में 5 क्वेश्चन ओपन, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो ओपन के, जैसे गेट में भी आ ही जाते हैं 2-3 क्वेश्चन, तो वैसे ही ओपन के आएंगे। ठीक है, तो मोस्टली काफी सब्जेक्ट्स हो चुके हैं अभी, आई थिंक मैथ्स, कम्युनिकेशन, EMFT बचा है। ठीक है, वो भी मैं देख लेता हूँ, तो जितना मेरे से बन पड़ा मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को लाइक ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।